नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पुराणों में अपरा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो कुंभ में केदारनाथ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त होता है। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको अपरा एकादशी कब से कब तक का मुहूर्त है, एकादशी का परिणय का मुहूर्त कब तक है और एकादशी का क्या महत्व है। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। अपरा एकादशी उजला और अपरा के दो नामों से जानी जाती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा होती है। अपरा एकादशी का अर्थ होता है इस एकादशी का पुण्य अपार होता है। इस दिन इसे करने से समाज में यश मिलता है, पुण्य और धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ब्रह्म हत्या, परनिंदा, प्रेत योनि जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, एकादशी की पूजा में तुलसी, चंदन, गंगाजल, श्रीखंड का विशेष महत्व है। इसलिए एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाए जाते। एकादशी के व्रत से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जो द्वादशी तिथि यानी व्रत के पारण तक मानना होता है। दोस्तों, पहले जान लेते हैं अपरा एकादशी का मुहूर्त कब से कब तक है। इसके बाद पारण के बारे में जान लेते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जून दिन शनिवार सुबह 4:07 और तिथि समाप्त हो रही है 6 जून दिन रविवार सुबह 6:19 पर। द्वादशी तिथि 7 जून दिन सोमवार। पारण का शुभ मुहूर्त है 6:08 से 7:59 तक रहेगा। देखिए दोस्तों, एकादशी 2 दिन तक रहती है, तो हम परेशान रहते हैं कि हमें व्रत किस दिन करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये हमारी श्रद्धा पे निर्भर करता है कि आप किस दिन व्रत कर। बहुत से लोग उदय तिथि को ही व्रत करना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग उसी दिन व्रत करते हैं जिस दिन एकादशी की तिथि प्रारंभ होती है। इस बार भी दोस्तों मोहिनी एकादशी की तरह 2 दिन तक लोगों ने व्रत किया। कुछ लोगों ने 1 दिन पहले व्रत किया, कुछ लोगों ने 1 दिन बाद किया। उसी तरह इस बार भी 5 जून को सब व्रत रखेंगे, 6 जून को भी, लेकिन ध्यान रखना है द्वादशी तिथि को ही व्रत का पारण करना सही रहता है। यही एकादशी का नियम है। दोस्तों, अब जान लेते हैं एकादशी की पूजा की विधि के बारे में। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनने के साथ व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद घर के पूजा स्थान में पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान में एक वेदी लगाकर उस पर 7 प्रकार के अनाज, उड़द, गेहूँ, चना, चावल, मूंग, बाजरा, इस प्रकार के 7 अनाज रखकर उस पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसके ऊपर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाने चाहिए। वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो रखें। इसके बाद विष्णु भगवान जी को पीले फल फूल अर्पित करें। साथ ही तुलसी भी अर्पित करनी चाहिए। धूप और दीपक जला के भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। शाम को पूजा के समय स्नान आदि करके विधि विधान के साथ विष्णु भगवान की पूजा के मंत्रों के साथ जाप करना चाहिए। उसके बाद फलाहार करना चाहिए। बहुत से लोग यह व्रत निर्जल रखते हैं, इसलिए आप जैसा व्रत करते हैं उसी नियम के साथ व्रत करना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप अपने एक ही समय फलाहार कर सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप निर्जल भी रह सकते हैं। और द्वादशी तिथि को ही पारण मुहूर्त के अनुसार ही करें। पहले भोजन कराएं, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और व्रत का पारण मुहूर्त के अनुसार ही करें। ये थी जानकारी अपरा एकादशी के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।